हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती होगी। तो आज जा रही हूँ मैं कढ़ी बनाने। तो देखो, तड़के के लिए मैं प्याज, करी पत्ता, सूखी मिर्ची, लहसुन और घिया कस रखा है, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने साइड किया। तो मैंने बड़ी कढ़ाई ली और ये करी पत्ता। तो देखो, तड़के की तैयारी हो चुकी है जो नॉर्मली सभी डालते हैं। तो अब इसमें टेस्ट लाने के लिए हींग ज़रूरी है और मेथी दाना। तो वो कैसे डालते हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी है। जब भी आपका सब्जियों से मन भर जाता है तो कभी भी बीच में आप कढ़ी बनाते हो तो एक तो होना चाहिए दही बहुत ही खट्टा। तो देखो, मैंने तेल लिया, बड़ी कढ़ाई ली, तो तड़के में थोड़ी सरसों और जीरा, सरसों जीरा तड़के में डाल दिया और चुटकी भर डाल दिया मैंने, 2-4 दाने ही डाले, ज़्यादा नहीं। मैंने मेथी डाल रखा है और ऊपर से डाल दिया मैंने थोड़ी सी चुटकी भर हींग। हींग का तड़का बहुत बढ़िया रहता है कढ़ी में। मेथी दाना और हींग डाल दिया, ऊपर से डाल दिया मैंने काफ़ी करी पत्ता। तो और डाल दिया मैंने हरी मिर्च, सूखी मिर्च, लहसुन और अदरक को मैंने बिल्कुल घिया कस रखा है। बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी है और फटाफट से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। तो बहुत इसमें जितना करी पत्ता, हरी मिर्च, सूखी मिर्च, लहसुन अगर तड़के में डाल दो ना, बहुत बढ़िया ऐसी कढ़ी बनेगी तो आप उंगलियां चाटते रहोगे। यकीन मानो, ये सारी चीज़ें तड़के में डाल के तो देखना, बहुत ही बढ़िया टेस्टी आएगी कढ़ी में। क्योंकि इसमें तड़के में हींग भी डाल दिया, करी पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और काफ़ी ज़्यादा लिया मैंने, और 2 डाल दिए मैंने सूखी मिर्च। तो सारी चीज़ें मिक्स कर दिया और मैं जा रही हूँ पकौड़े वाली कढ़ी बनाने। ऊपर से डाल दिया मैंने लंबे लंबे प्याज काटे थे 2, तो छोटे थे तो मैंने 2 लिया, अगर बड़े होते तो 1। तो देख लेना। तो ऊपर ये दही जो है बिल्कुल खट्टा है। जब तक हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो रहा तो मैंने प्याज सिंक आंच पर छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जो मसाले डालूँगी, जैसे बेसन, अजवाइन। तो यहाँ पे दही मैंने अच्छे से घोल लिया। लस्सी की जगह मैंने दही लिया, आप दही भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे लस्सी नहीं था तो मैंने दही जमाया था। तो उसको अच्छे से फेंट लिया, आधा गिलास पानी डाला। तो यहाँ पे एक तरफ से तो सिंग आंच पे मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले रही हूँ बेसन। काफ़ी लोग कढ़ी को गाढ़ी खाते हैं, तो मैं जो बना रही हूँ बिल्कुल पतली, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। पकौड़े वाली कढ़ी तो मैंने करीब 2 ही चम्मच दिया क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसमें क्या है, जैसे मैंने 2 चम्मच लिया तो आप 4 चम्मच डाल लेना। तो देखो, मैंने 2 चम्मच डाले और इसमें मैंने काफ़ी लिया लाल मिर्च और धनिया पाउडर नहीं लिया, नमक और हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी इसमें मैंने अजवाइन भी डाल दिया। तो देखो, अब इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया। अब ये हो गया जो मैं कढ़ी बनाऊंगी। बेसन घोल के साइड रख दिया ताकि थोड़ी देर 2 मिनट के लिए उसको फेंट के रख दिया। और जब डालूंगी दही बेसन मिलाकर तड़के में तो वो गुठलियाँ ना हो, तो इसलिए पहले ही 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले या 10 मिनट पहले बेसन को घोल के रख दीजिएगा, बहुत ही आसान रहेगा। तो देखो, प्याज जब तक हमारे ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैंने इसका बैटर भी अच्छे से रेडी कर दिया घोल के बेसन का। तो देखो, सारे मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब इस यहाँ पे भी मैं थोड़ी डालूँगी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, नमक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई ज़रूरी होना चाहिए। प्याज के साथ सारे मसाले मिक्स हो जाए और जो अच्छे से करी पत्ता, अदरक, लहसुन मैंने जो डाल रखे हैं उनके ऊपर भी फ्लेवर आना चाहिए मसाले का। तो देखो, ये भी बिल्कुल अच्छे भुन गए। ऊपर से डाल दिया जो मैंने बेसन घोल कर रखा था दही के साथ। तो देखो, अब थोड़ी थोड़ी करके डाला और आंच बिल्कुल कम रखना है। कभी भी हो, अगर जब दही डाल रहे हो बेसन के साथ या तड़के में भून रहे हो तो करछी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए जब तक एक उबाल ना आए, क्योंकि अगर लस्सी फट गई ना तो कढ़ी फिर बेकार। तो इसलिए फटने से पहले कंटिन्यू चलाते रहें करछी, जैसे मैं चला रही हूँ। तो देखो, अगर 2 सेकंड के लिए भी रुकेगा तो वो फट सकता है। तो आँच बिल्कुल कम कर दीजिएगा, मैंने बहुत कम किया है। तो देखो, रुक नहीं रहा है। और डाल दिया मैंने 1 गिलास पानी। पानी थोड़ी थोड़ी करके डाले क्योंकि गाढ़ा नहीं, ज़्यादा गाढ़ा पसंद है नहीं ज़्यादा पतली, तो मीडियम में रखना है। तो देखो, मैं बिल्कुल जब तक एक उबाल ना आए ना तो कड़छी रुकनी है और नहीं आँच तो सेम रखना है। तो देखो, बिल्कुल
और कम आंच में ये है कि थोड़ी रुक के कुछ और काम भी कर सकते हो, इसलिए कम ही रखना। तो देखो ये जो कलर है बिल्कुल खदक रही है, जो कहते हैं ना कढ़ी को बिल्कुल अच्छे से उबलने दो, उसके बाद फिर छोड़ दो उसको हल्की आंच पे, आप अपना कुछ काम करते रहो। तो देखो अच्छे से खदक गई, क्योंकि मैंने भी फटाफट लगी रही थी ताकि फटाफट बन जाए। कढ़ी में कम से कम बहुत अच्छा टाइम लगता है, तब जाके कढ़ी का फ्लेवर आता है। तो देखो इतना अच्छा कलर आया। जो मैंने सूखी मिर्च, हरी मिर्च, करी पत्ता, लहसुन का जो मैंने तड़के में डाला था वो सारे ऊपर अच्छे से दिख रहे हैं। ये खासियत है कढ़ी का, जो सारे मैंने खड़े मसाले जैसे लोग डालते हैं, कोई बनता है जब कढ़ाई बनी तो उसमें खड़े मसालों का फ्लेवर आता है, तो एक कढ़ी पे यहाँ पे जो है लहसुन, करी पत्ता, हरी मिर्च, सूखी मिर्च, उसका फ्लेवर आ रहा है। तो देखो ऊपर से बिल्कुल अच्छा फ्लेवर। मैंने अब सिम आंच पे छोड़ दिया क्योंकि एक बार उबाल आ चुका था। अब यहाँ पे बना रही हूँ। मैंने बेसन लिया, अजवाइन लिया, थोड़ी सी मैंने प्याज काट दिया, हरा धनिया, हरी मिर्च मैंने पकौड़े के लिए थोड़ी रेडी कर लिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ कढ़ी वाले पकौड़े। वो तो नॉर्मली हर किसी को बनाना आता है। तो मैंने यहाँ पे भी बेसन पहले ही घोल रखा था, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, थोड़ी बचे हुए बारीक कटे हुए प्याज थे। तो बेसन का भी बना सकते हो। तो मैंने थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर देखो एक साइड रख दिया हमने बड़ी कढ़ाई पे कढ़ी। तो दूसरी साइड से मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने, ताकि देखो इस तरीके से पकौड़े डाले जाते। कई लोग क्या करते हैं, फटाफट जल्दीबाजी के चक्कर में कढ़ी जैसी बनी वैसी डाला और फट से उसमें डाल के ढक कर रख दिया। ऐसा नहीं, एक साइड से बड़ी कढ़ाई में मैंने कढ़ी रखा है, तो दूसरी साइड से मैं पकौड़े तल रही हूँ। ये पकौड़े मैंने बेसन पहले घोल के रखा था। तो देखो चम्मच से डाल रही हूँ, साइज का बनता है चम्मच से, जैसे खाने वाले पकौड़े बनते हैं सेम है। कोई लोग बेसन का बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने थोड़ी सी मसालेदार डाल दिया और भी टेस्टी हो जाए। थोड़ी सी प्याज काट दिया, आप प्याज की जगह पालक भी ले सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी अच्छे बनेंगे पकौड़े। तो पकौड़े तो बनाने कढ़ी में डालना है, बहुत ही आसान तरीके की रेसिपी है। तब तक हमारी कढ़ी पक रही है, आँच बिल्कुल धीमी कर दी। एक साइड से मेरे पकौड़े तल रहे हैं, ताकि फटाफट से दोनों काम फटाफट एक ही जगह पे हो जाए। तो देखो आज की रेसिपी है कढ़ी, और वो भी फटाफट से खाइए, एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। थोड़ी सी बेसन कटोरी में रह गया था, तो मैंने उसी के बड़ी कढ़ाई कढ़ी के ऊपर डाल दिया। तो देखो गाइस इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है कढ़ी का, तो आप भी खाइए। तो अब मैं पकौड़े देखो बीच बीच में चेक कर रही हूँ, बहुत अच्छे पकौड़े बन रहे हैं। क्योंकि जब कढ़ी बनाओ तो देसी लुक में बनना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कलर और चटपटी, क्योंकि मैंने लाल मिर्च काफ़ी लिया है। तो देखो बनकर अच्छे से मैंने उबाला है। कढ़ी जब तक अच्छी उबलती ना हो तब तक कढ़ी नहीं बनती है, उसको जितना पकाओगे ना उतना सूखी। तो देखो यहाँ पे आप पानी भी बढ़ा सकते हो, अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो बाद में आप पानी बढ़ा सकते हो। पहले अगर पतली कर दोगे तो वो गाढ़ी नहीं होएगी, तो इसलिए लास्ट में जब गाढ़ी हो जाएगी उसको पानी डाल कर फिर पतली हो सकती है। तो देखो पकौड़े बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी मैं कढ़ी में भी चला देती हूँ करछी, तो एक साइड से पकौड़े तो बनी रहे, एक साइड से कढ़ी। तो देखो दोनों चीज़ें फटाफट से बना दी। तो बने रहेगा मेरे नेक्स्ट चैनल पे, आपको सरलता में हिंदी कुकिंग में बताती रहूँगी। अपना जो भी मैं आपको रेसिपी डालती हूँ बिल्कुल आसान तरीके की रेसिपी रहती है। तो देखो मैंने फिर यहाँ पे पानी बढ़ाया, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो मुझे गाढ़ी कम पसंद है, वो अपनी अपनी पसंद। तो देखो पकौड़े तब तक हमारे बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छा ब्राउन हो गए। तो देखो कढ़ी भी रेडी है, पकौड़े भी रेडी है। अब देखो ये इतने अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो बस यहीं से उतारा और गरम गरम डाल दिया मैंने कढ़ी के ऊपर। आप एक प्लेट में रख के जिसमें आप कढ़ी खाते हो, या कुछ डिनर कर रहे हो या लंच कर रहे हो, तो उस समय भी आप दो पकौड़े पसंद है तो दो डालकर खा सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो मैंने देखो सारे पकौड़े यहाँ पे डाल दिए, दो निकाल दिए थे मैंने साइड रख दिए, क्योंकि काफ़ी था, कढ़ी कम थी, पकौड़े ज़्यादा हो गए थे। तो देखो रेडी है आज के पकौड़े, कितना अच्छा कलर फ्लेवर आ रहा है। ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया, तो देखो अब कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये है आज की रेसिपी, बेसन दही डालकर बनाया घर पर ही देसी लुक में कढ़ी। तो देखो पकौड़े वाले देखो इतना अच्छा फ्लेवर, नहीं ज़्यादा गाढ़ी नहीं ज़्यादा पतली। तो ये है आज की रेसिपी। थैंक यू सो मच, बनी रहेगा मेरे नेक्स्ट चैनल वीडियो तक।
तो देखो आज की रेडी है कढ़ी। खाइए, एंजॉय करिए डिनर के लिए या फिर ब्रेकफास्ट। कढ़ी तो जब भी मन करो तब बना सकते हो, फटाफट से चटपटी बेसन डालकर कढ़ी। दही बिल्कुल खट्टी, याद रखना। तो देखो इतना अच्छा फ्लेवर आया है, देखो गाइस बहुत ही अच्छा बना। ये है आज की रेसिपी कढ़ी। ये थैंक यू सो मच।